नमस्ते फ्रेंड्स। हर साल नीट का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके थोड़े ही दिन बाद मेडिकल के काउंसलिंग का अनाउंसमेंट होता है। बीडीएस का जो काउंसलिंग है वो हमेशा एमसीसी और स्टेट मेडिकल एडमिशन कमेटी के पोर्टल से मैनेज किया जाता है। ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग एमसीसी के पोर्टल से, जबकि स्टेट कोटा और प्राइवेट कॉलेज की सीट्स का काउंसलिंग स्टेट एडमिशन के पोर्टल से कंडक्ट होता है। हर साल इन दोनों एडमिशन कमेटी के पोर्टल से कम 7 से 8 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। फिर भी बीडीएस के जो सीट्स है वो हमेशा वैकेंट रह जाते हैं। एंड फिर भी इन खाली रह चुके सीट्स को भरने के लिए एडमिशन कमेटी जो होती है वो इन सीट्स को कॉलेज को सौंप देते हैं ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग कंडक्ट करने के लिए। और कॉलेजेस अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाती है इन सीट्स को भरने के लिए। कोई बार तो सरकार के द्वारा जो नीट का जो कट ऑफ है उसको भी रिड्यूस कर दिया जाता है इन सीट्स को भरने के लिए, फिर भी सीट्स भर नहीं पाते। 2014-15 में एक समय ऐसा था कि बीडीएस के कोर्स में एडमिशन्स लेने के लिए लोग डोनेशंस भी देते थे, फिर भी सीट्स मिलना मुश्किल था। कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट में पूरे भारत भर से बच्चे एडमिशन्स लेते थे। राजस्थान में तो एक समय ऐसा था कि 24, 25, 30 लाख रुपया देने के बावजूद मैनेजमेंट कोटे का सीट मिलता नहीं था। आज वही राजस्थान में पिछले 3 से 4 सालों में बीडीएस का जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल की फ़ीस को जोड़ के 10 से 11 लाख है ओनली। ऐसा तो क्या हो गया कि पिछले 6-7 सालों में डेंटल के कोर्स की डिमांड इतनी कम हो गई। आप इस डिटेल्स को ज़रा ध्यान से समझिए। 1947 से 1960 तक, देश जब आज़ाद हुआ तब से लेके 1960 तक, इन 14 सालों में देश में ओनली 9 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। 1960 से 1980 तक इन 20 सालों में और 7 नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, जबकि 80 के दशक में और 33 नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, जबकि 90 के दशक में 65 और नए कॉलेजेस ऐड होते हैं। करीबन 5000 समथिंग सीट्स इन कॉलेजेस में नए ओपन होते हैं। तो 90 के समय से ही डेंटल की इस फील्ड में प्राइवेटिज्म स्टार्ट हो चुका था। 65 कॉलेजेस जिसको 90 के दशक में परमिशन मिला, उसमें से 58 कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस थे। 2000 से 2014 तक, इन 14 सालों में देश में और नए 173 कॉलेजेस ओपन होते हैं। इन 173 कॉलेजेस में करीबन 16,500 से भी ज़्यादा सीट्स नए ऐड होते हैं। और इस 173 कॉलेजेस में ओनली 12 ही ऐसे कॉलेजेस थे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, बाकी के सब कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस। तो 2014 तक देश में ऑलमोस्ट 85% से भी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हो चुके थे। तो मतलब 2014 तक देश में करीबन 40 गवर्नमेंट कॉलेजेस के सामने 250 प्राइवेट कॉलेजेस हो चुके थे। और देखिए 2014 से लेके 2024 तक ओनली 30 नए कॉलेजेस ऐड होते हैं। उस 30 में 9 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और 21 प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। 2014 से लेके 2024 तक भारत के करीबन 8 से 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी नया गवर्नमेंट या तो प्राइवेट कॉलेजेस ओपन नहीं होता है। तो 2014 से ही देश में डेंटल के इस फील्ड में सैचुरेशन आना स्टार्ट हो चुका था। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, देश में करीबन 28,000 समथिंग डेंटल के सीट्स है। 317 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है। इन 317 कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस मात्र 15% है। 265 प्राइवेट कॉलेजेस है एंड ओनली 52 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो इस डेटा एनालिसिस से हमें इतना तो पता चलता है कि पिछले 10 सालों में डेंटल की जो डिमांड है वो नेचुरली कम हुई है। आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स समझ चुके हैं कि बीडीएस के फील्ड में आने वाले भविष्य में अपना करियर स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीडीएस की कोर्स करने के बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे मेरा और मेरी टीम का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपको डीमोरलाइज किया जाए, बट जो गवर्नमेंट को आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है भविष्य में, उस क्षेत्र में ना तो गवर्नमेंट की नीयत साफ़ है और ना तो प्राइवेट सेक्टर्स की नीयत साफ़ है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो पेशेंट फ्लो बहुत सही रहता है, तो वहाँ पे उसको क्लिनिकल और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में क्लिनिकल इनपुट्स इतना नहीं रहता है। ओनली एकेडमिकली आपके ऊपर फोकस किया जाता है और आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए वो वहाँ पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं
यदि आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ या तो कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं तो डेंटल के फील्ड में आपका डेफिनेटली भविष्य है। दूसरा एक मेजर रीज़न है, जब आप BDS ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। MDS के जितने भी जो मेजोरिटी 80% से भी ज़्यादा जो सीट है वो प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस की जो फी स्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 10 टाइम हायर है। प्राइवेट कॉलेजेस में अगेन स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता क्योंकि वहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं भविष्य में जाके अपना खुद का प्रैक्टिस सेट कर पाऊँगा। आज BDS की डिमांड इतनी कम क्यों हो रही है? उसका एक दूसरा भी बहुत बड़ा रीज़न है, टायर 2 एंड टायर 3 जो सिटीज़ होते हैं, छोटे छोटे जो शहर होते हैं, वहाँ पे आज की डेट तक पेशेंट्स के अंदर जो मैक्सिलरी जो डिसीज होते हैं, जो ओरल डिसीज होते हैं, उसको लेके इतना अवेयरनेस नहीं है। आज भी हमें जब दांत का दर्द होता है तो हम GPs के पास ही जाते हैं। आप यदि कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, आई मीन आपके फैमिली में यदि कोई डॉक्टर्स है, आपके रिलेटिव्स डॉक्टर्स हैं, तो आपको एज ए BDS डॉक्टर आपका प्रैक्टिस सेट करने में थोड़ा हेल्प मिलता है, आपको अपना फैमिली सपोर्ट मिलता है, तो आपका प्रैक्टिस है भविष्य में इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप अपने आप को मार्केट में स्टेबल कर सकते हैं। आपके फैमिली में आपको भविष्य में प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निकल और नेटवर्क सपोर्ट नहीं है, तो फिर आपको एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर, एज ए BDS डॉक्टर आपको मार्केट में जाके प्रैक्टिस अपना सेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से डेंटल की इस फील्ड में डिक्लाइनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज देखो 28,000 से भी ज़्यादा टोटल सीट्स है इंडिया में, तो मतलब हर साल एटलीस्ट इसमें से 10-15% भी फेल हो गए तो एटलीस्ट 23-24,000 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो हर साल क्वालिफाई होते हैं। उस 23-24,000 स्टूडेंट्स में से 10% जो स्टूडेंट्स होते हैं, एटलीस्ट 5% जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सरकार गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करने में असफल रही है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या चाहे वो अपोजिशन हो। भारत का एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जिन्होंने पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट की हो, स्पेशली BDS डॉक्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि BDS के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाओ, आप यूरोप में चले जाओ, BDS की वहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, वेजेस है जो इंडिया से ऑलमोस्ट 8 से 10 गुना बेहतर है वहाँ। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BDS व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ओवरसीज कंट्री, उसके लिए भी हम लोगों ने एक अलग से सेशंस बनाया, उसको आप देख सकते हैं। पिछले साल द हिंदूज न्यूज़ एजेंसी ने 2023 में जुलाई मंथ में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के डेटास 2016 से लेके 2023 तक जो डेटास थे उससे एक एनालिसिस किया। उसमें करीबन 1,89,000 ऐसे सीट्स थे जो पिछले 5 सालों में काउंसलिंग में अवेलेबल थे। उसमें से अराउंड 36,500 ऐसे सीट्स थे जो काउंसलिंग में वैकेंट रह चुके थे। आज MP, UP, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड देश के बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो BDS की जो सीट्स होती है पिछले 3 से 4 सालों में 5 से 10% भी नहीं बढ़े, जबकि BAMS और आयुष के कोर्सेज की जो सीट्स है ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुके हैं। आज MBBS में सीट्स यदि नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो अपना सेकंड प्रायोरिटी जो है वो BAMS या तो BHMS कोर्स को दे रहा है। BDS को अभी वो उसका थर्ड प्रायोरिटी या तो लीस्ट प्रायोरिटी पे रखता है। उसका मेजर रीज़न है आयुर्वेदा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आयुर्वेदा में पर्सनल प्राइवेट प्रैक्टिस जो सेट करना है उसमें उसको उसका जो पोटेंशियलिटी है वो फील हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि BDS का जो डाउनफॉल्स है वो पिछले 10 सालों में क्यों इतना इंक्रीज हुआ है। तो मिलते हैं आपको हमारे इसी टाइप के अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।